प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक मैथ। जो बच्चा जोड़ नहीं जानता इस वीडियो को ज़रूर 2-3 बार देखें, जोड़ सीख जाएगा बहुत आसानी से। इस वीडियो से हम लोग जोड़ को पूरा क्लियर करेंगे। जितना प्रकार का मैथ में जोड़ बनता है सब जोड़ को जोड़ेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखिए, जोड़ नंबर 1 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 और 2 है। 4 और 2 कितना होगा, 6। तो 6 लिख देना है, ठीक ना। 6 लिख देना है। और जैसे ही डबल आ जाएगा, जैसे कि 10 हुआ, डबल डिजिट वाला, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला, तो लास्ट वाला लिखा जाता है और ये हाथ में रखा जाता है, ठीक ना। हाथ में रखने का मतलब क्या है, जैसे कि हाथ में रख दिए और अगला में इसको जोड़ देंगे। तो हम लोग देसी विधि से सीखेंगे। देखिए 4 और 2 कितना हुआ, 6 हो गया। 6 लिख दें। क्यों 6 लिखें, क्योंकि ये एक डिजिट है, एक अंक का है। 8 और 2 कितना होगा, 10। 10 का इधर वाला लिखना है। 10 कैसे लिखेंगे इसे, तो यहाँ कितना है, 0। तो 0 लिखेंगे। ये वाला मेरा हाथ में रह गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 6 और 1 7। 7 और हाथ में 1 कितना होगा, 8। 8 लिख दिए, ठीक ना। 4 और 4 कितना होगा, 8। ये जोड़ बन गया, ठीक ना। फिर इसी तरह अगला इसको जोड़ेंगे। देखिए कितना है, 3 और 4 कितना होगा, 7। 7 लिख दिए। 2 और 2 कितना होगा, 4। देखिए 4 और 6 10। तो 10 इस तरह लिखा जाता है, लेकिन इधर वाला लिखना है, इधर वाला हाथ में रखना है। तो इधर क्या है, 0 है, तो 0 लिख दिए। हाथ मेरा कितना रहा, 1 रहा। 8 और 3 कितना होगा, 8 3 11। 11 और हाथ में 1 है, कितना होगा, 12। तो 12 किस तरह लिखा जाता है, इस तरह। तो ये 2 को लिखना है, ये हाथ में रहेगा, लिख देंगे। और 4 और 2 कितना हुआ, 6। 6 और हाथ में 1 7। इसको जोड़ के लिख देना, लास्ट में सब लिख देना जितना होगा। फिर अगला के जोड़ के देखेंगे। देखिए 2 और 3। 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा, तो 5 लिख दिए। 4 और 6 कितना होगा, 10। तो 10 का 0, हाथ में 1 रहा। 9 और 3। 9 और 3 कितना होगा, 12। 12 और 1 हाथ में 1 है, 12 और 1 13। 13 का 3, फिर हाथ में 1 रहा। 4 और 2 6 और हाथ में 1 7। 7 लिख दिए। 2 और 1 3। देखिए इस तरह का जोड़ जोड़ा जाता है। आप लोग, आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। इस तरह का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर इस वीडियो से आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। देखिए और हम घटाव सीखेंगे। अगला है घटाव। घटाव कैसे किया जाता है, इसी प्रकार का घटाव किया जाता है। तो इसको घटाव भी हम सीख लेते हैं एक ही वीडियो में। देखिए 4 में 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 में 2 घटा देंगे तो 2 होगा, ठीक ना। 4 में 2 घटा देंगे तो 2 होगा। लेकिन यहाँ देखो 0 में अगर 9 घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। अगर नहीं घटे तो क्या करना होगा, उधारी लेना होगा। तो इसका बगल वाला को उधारी लिया जाता है। तो इसका बगल वाला देखिए 0, ये भी इसके पास भी नहीं है, ये भी 0 है। उसका बगल वाला भी नहीं है, उसके पास भी 0 है। तो उसके आगे वाला में कितना है, 4 है। तो 4 में 1 ये उधार लिया, तो यहाँ बन गया 10। 10 में से 1 उधार लिया यहाँ, तो यहाँ भी बना 10। 10 में यहाँ भी 1 उधार लिया, कितना, यहाँ भी बना 10। 10 में अगर 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 10 था, लेकिन इधर 1 दे दिया है, तो यहाँ कितना बचा, 9। 9 में 2 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा, 7। देखिए यहाँ पर 10 था, लेकिन 1 इधर दिया है, तो यहाँ कितना बचा है, 9। तो 9 में 1 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा, तो 8 लिख दिए। यहाँ पर 1 दे दिया है, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा। 3 में 2 जाएगा तो 1। ये इस तरह घटा होता है, ठीक ना। फिर इसको घटाएंगे। देखिए 3 में 4 घटेगा, नहीं घटेगा। नहीं जब घटेगा तो क्या करना, बगल वाला को उधारी लेना पड़ता है। देखिए 6 यहाँ है तो 1 उधारी लिए, तो यहाँ 1 आ गया, इस तरह का आ गया, मतलब यहाँ 13 बन गया। 13 में अगर 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक ना। यहाँ पर कितना बचा, 5। 5 में यहाँ 2 आसानी से घटेगा। 5 में अगर 2 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा, 3 लिख दिए। लेकिन 4 में 6 घटेगा, नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, उधारी लेना होगा बगल वाला से। यहाँ से 1 ले लिए तो कितना हो गया, यहाँ 14 हो गया। 14 में अगर 6 घटा देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 होगा। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ 1 दे दिए तो यहाँ कितना बचा, 7 बचा। 7 में 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 5। तो यहाँ 5 लिख दिए। अब देखेंगे कि देखिए यहाँ 6 में 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस तरह घटाया जाता है। देखिए
फिर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 2 में 3 घटेगा, 2 में 3 नहीं ना घटेगा, तो क्या करना होगा, उधारी लेना होगा। किससे लेंगे, बगल वाला से। इससे उधारी लेंगे तो यहाँ 1 आ गया, तो कितना बना यहाँ 12। 12 में अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 लिख दिए। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 इधर दिए हैं, यहाँ 6 है लेकिन 1 इधर दिए हैं, तो बचा यहाँ 5। 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में 2 घटेगा तो 3, तो 3 लिख दिए। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ 4 है, 4 में 1 घटेगा तो कितना होगा, 3 घटेगा, 3 होगा। 8 में 2 घटेगा तो कितना होगा, 6 होगा। आसानी से घट रहा। लेकिन 6 में 9 घटेगा, नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो क्या करना, उधारी लेना है। तो उधारी किससे लेंगे, बगल वाला से लेंगे। देखिए इधर वाला संख्या से, यहाँ से 1 ले लिए तो कितना होगा, 16 होगा। 16 में अगर 4 घटेगा तो 12 बचेगा। तो 12 जैसे ही बचा तो 12 में 1 को लिखना है। जैसे 12 ये है तो इधर वाला लिखना है 12 का। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर कितना बचा है, हाँ 16। 16 में अगर 9 घटेगा तो कितना, 7 बचेगा। ठीक ना, 7 बचेगा। देखिए यहाँ पर 1 ले लिया, 1 जैसे ही लिया तो कितना, 16 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 3 बचा। 3 में अगर 2 घटेगा तो कितना होगा, 1 होगा। इस तरह घटाव बनाया जाता है। आप लोग सीख गए होंगे। अब सीखेंगे हम लोग गुना। ठीक ना, तो गुना देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रेडी है, इसको गुना कर लेते हैं। देखिए ये जो है ना, देखिए गुना आराम से सीखेंगे। 2 का पहाड़ा, देखो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना, 2 दूने 4 होगा, तो 4 लिख दिए। ठीक ना, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिये कितना होगा, 6 होगा, तो 6 लिख दिए। 2 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ना, 2 दूने कितना होगा, 4 होगा, 4 लिख दिए। फिर 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना होगा तो कितना होगा, 8 होगा। सॉरी, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा तो कितना होगा, 8 होगा। 2 चौके 8। इस तरह ये भी गुना बन गया। फिर उसी तरह इसको भी करेंगे हम लोग। 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 2 का 2 4, 2 3 6। फिर 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूने 4। ठीक ना, फिर 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूने 4, 2 6, 2 चौके 8 होगा। फिर 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक 12। यहाँ 12 लिख देना है। ठीक ना, फिर अगला क्वेश्चन है। देखिए उसी प्रकार यहाँ अगर 3 रहेगा, 3 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 का 3 9, 3 का 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो 12 है तो 12 का 2 लिखेंगे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार जोड़ होता है उसी प्रकार घटाव भी होता है। जैसे 12 होगा, इधर वाला एक संख्या लिखा जाता है और अगला संख्या हाथ में रखा जाता है। तो जैसे यहाँ 12 हुआ तो अगला गुना करेंगे उसके साथ जोड़ देंगे। देखिए 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3 6 3 3 9 और हाथ में 1 है तो कितना होगा, 9 और 1 10। 10 का कैसे लिखा जाता है, 10 इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, 10 का 0 होगा, हाथ में फिर 1 रहेगा। फिर 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूने 6 और हाथ में 1, कितना होगा, 7। ठीक, फिर ये 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 तिये 12। 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में 1 रहा। 3 का पढ़ा 2 बार, 3 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा। तो इस प्रकार का गुना होता है 1 अंक वाला गुना। अब सीखेंगे 2 अंक वाला गुना। देखिए आपके सामने ही है, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। देखिए अब क्या करना है, देखिए आराम से देखना है। देखिए 2 का पढ़ा जिस प्रकार इसको एक डिजिट वाला किए ना, उसी प्रकार इसको भी करना है। देखिए 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 6 लिख दिए। 2 का पढ़ा फिर 4 बार पढ़ना, 4 दूना 8 होगा। फिर 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ना तो 2 दूना 4 होगा। फिर 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ना तो कितना होगा, 8 होगा, तो 8 लिख दिए। इसके नीचे गुना लिखेंगे, गुना का साइन लिखेंगे, लेकिन इसका मतलब है 0। इसका मतलब क्या होगा, 0। ठीक ना, अब क्या करेंगे, 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ें, ये 3 बार पढ़ें, यहाँ 3 है तो 3 बार पढ़ना है तो 3 एकम 3 होगा, तो 3 लिख दिए। 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ना तो 1 का पढ़ा कितना होगा, ये 4 का पढ़ा 1 बार पढ़ो, 4 एकम 4। ठीक ना, 2 का पढ़ा 1 बार पढ़ो, 2 एकम 2। तो 4 का पढ़ा 1 बार पढ़ो, 4 एकम 4। इधर से करो चाहे उधर से करो, बात बराबर है। देखिए एक ही आएगा। अब इसको क्या करना है, इसको जोड़ना होगा। देखिए यहाँ इसका मतलब 0 होता है, 6 और 0 कितना होगा, 6 ही होगा। 8 और 3 कितना होगा, 11। 11 का 1 हुआ, हाथ में 1 रहा। 4 और 4 8 और 1 9 हुआ। 8 और 2 10, 10 के 0। 4 और हाथ में 1 है तो कितना होगा, 5 हुआ। तो इतना ये गुना होगा, 2 अंक का गुना हो गया।
अब से अगला क्वेश्चन हम बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 3 है, 3 और 4 है, तो पहले 3 से देखेंगे। 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ें, 3 दूने कितना होगा 6 होगा। 3 का पढ़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिये कितना होगा 9 होगा। 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 तिये कितना होगा 12 का 2 लिखेंगे। फिर 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, देखिए 3 दूने 6 और हाथ में 1 7। 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 तिये 18, ठीक ना। लास्ट में सब लिख देना है। अब इसका ये क्रॉस का साइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है 0। 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूने 8 हुआ। 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिये 12 हुआ। 12 का 2, 4 चुके 16 और हाथ में 1 17। 17 का 7 लिखेंगे, फिर हाथ में 1 रहा। 4 दूने 8 और 1 9। 6 चौके 24, 24 का पूरा 24 लिख देना है। अब क्या करना है, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ना है इसको। देखिए 6 0 कितना होगा 6 ही होगा। 8 9 और 8 कितना होगा 9 और 8 कितना होगा 9 और 8 हो जाएगा आपका 17। 17 का 7 लिखना है, हाथ में 1 रहा। 2 और 2 4 और 1 कितना होगा 5 5 लिख देंगे। 7 और 7 कितना होगा 14। 14 का 4 लिखेंगे। 9 और 8 कितना होगा 9 8 कितना होगा 17। 17 और हाथ में 1 है, 17 और 1 18। फिर 1 रहा हाथ में, 4 और 1 5 और 1 6, तो 2 का 2 लिख दें। इस तरह का 2 अंक का गुना होता है। फिर एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग बना लेंगे, देखते हैं। देखिए 2 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 हुआ, ठीक ना। 2 का पढ़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूने 4 हुआ। फिर 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 हुआ। 2 का पढ़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूने 4 हुआ। फिर 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 हुआ। इस तरह करेंगे, इसका क्रॉस का साइन देंगे। अब इसका पढ़ा पढ़ेंगे, 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3 हुआ। 3 का पढ़ा 2 बार, 3 दूने 6 हुआ। 3 का पढ़ा 4 बार, 4 तिये 12 हुआ। 12 का 2 लिखेंगे, ठीक ना। 3 का पढ़ा कितना लिखना है, 3 का पढ़ा 2 बार, 3 दूने 6 और 1 7। 3 का पढ़ा 4 बार, 4 तिये 12, तो लास्ट में पूरा लिख देना है जितना होगा। फिर इस तरह करके जोड़ेंगे इसको। क्या करेंगे 2 और 0 कितना होगा 2। 4 और 3 कितना होगा 7। 8 और 6 कितना होगा 14। 14 के 4 हाथ में 1 रहा, ठीक ना। 4 और 2 6 और 1 7 हुआ। 8 और 7 15। 15 का 5 लिखेंगे। 2 और 1 कितना होगा 3, और ये 1 एकम 1। इस प्रकार का गुना किया जाता है। आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।